बहुत ही अनडिज़र्विंग लोग हैं जिनका कोई घर में कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग है तो और तो कोई देख नहीं रहा है शो, तो उनके फ़ैन्स ही देख रहे हैं। उनके अलावा टीआरपीज़ तो है नहीं, शो में इंटरेस्टिंग है नहीं। कमी नहीं रह गई थी। आई थिंक सलमान सर ने भी बोला कि एक दूसरे वाइल्ड कार्ड के साथ में गई जिनकी ऑलरेडी अंदर स्टोरी लाइन इस्टेब्लिश्ड थी। आई थिंक ये जो कपल्स के बीच में दरार हो रही है और जो कपल्स की फाइटिंग चल रही है, दिस काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है स्क्रिप्टेड है और प्लान्ड है कि मैं स्टार्टिंग से ही सबके पर्देफाश करूँगी, वेट नहीं करूँगी। आई थिंक मैं वेट कर रही थी मुनव्वर मुझे इनफ चीज़ें दे तो मैं इसको अटैक करूँ, पर अब मेरे पास इनफ चीज़ें हैं ऑलरेडी एंड जाते ही अटैक करूँ। सो फर्स्टली मनस्वी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पे। काफ़ी छोटी और काफ़ी इम्पैक्टफुल जर्नी रही है आपके बिग बॉस के घर के अंदर में। ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं रहा लेकिन काफ़ी प्यारी थी। क्या कुछ कहना है आपको अपनी जर्नी के ऊपर? हाउ वाज द एक्सपीरियंस टिल द टाइम? आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल्ड स्टेप्स ले लिए। मैंने बिग बॉस के फेवरेट के साथ पंगा लिया, मुनव्वर के साथ। तो आई थिंक मे बी बिग बॉस में से नाराज़ हो गए, उन्होंने मुझे निकाल दिया। एंड अंदर बहुत ही अनडिज़र्विंग लोग हैं जिनका कोई घर में कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग है तो और तो कोई देख नहीं रहा है शो, तो उनके फ़ैन्स ही देख रहे हैं। उनके अलावा टीआरपीज़ तो है नहीं, शो में इंटरेस्टिंग है नहीं। सो आई थिंक बहुत अनडिज़र्विंग लोग हैं अंदर एंड दिस वाज नॉट फेयर। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रह गई थी, किस जगह पे आपके साइड से, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई उसके वजह से कुछ अफेक्ट पड़ा, या फिर घर वालों ने आपको उतना मौका नहीं दिया जितना बाकी के घर वालों को मिला था? आई थिंक कुछ चीज़ें मेरी दिखाई नहीं गई, ऐसा नहीं है तो लोग कह रहे थे आप दिख नहीं रहे हो, दिखाई नहीं गई कुछ एपिसोड्स, कुछ चीज़ें। कमी नहीं रह गई थी। आई थिंक सलमान सर ने भी बोला कि एक दूसरे वाइल्ड कार्ड के साथ में गई जिनकी ऑलरेडी अंदर स्टोरी लाइन इस्टेब्लिश्ड थी, तो उसके वजह से पूरी वीक के इवेंट्स ओवरशैडो हो गए। सो आई थिंक दैट वाज द थिंग। अच्छा, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है उस पूरी चीज़ को जब समर्थ आपके साथ एंटर कर रहे थे घर के अंदर में, तो क्या वाकई में जिस हिसाब का वाकया उस दौरान हो रहा था, या फिर जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे समर्थ उन सारी चीज़ों पे, कितने हद तक आपको लग रहा था कि हाँ वो सारी चीज़ें सही है, या फिर कुछ पॉजिटिवनेस जो है वो ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी, ज़्यादा कुछ ऑब्सेशन दिखाया जा रहा था अपने तरफ से? इन तीनों ही लोगों का कोई मतलब इंटेग्रिटी नहीं थी। पहले ईशा ने बोला है, फिर नहीं है, फिर समर्थ पहले अभिषेक के साथ लड़े, फिर सुलह हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, फिर ईशा के बारे में बिचिंग शुरू कर दी, फिर खुद ही कह रहे हैं अग्रेसिव नहीं होना चाहिए लेकिन ईशा की तरफ टिश्यू के मैटर में अग्रेसिव हो गए, फिर मुझे ऑब्जेक्टिफाई किया। तो मतलब क्या ही है आपका कैरेक्टर। और उसके बाद फिर समर्थ ने आपको लेके भी जो जैसा कि आपने बताया ऑब्जेक्टिफाई वाला कार्ड खेला, और फिर कहीं ना कहीं उनकी अभिषेक के साथ भी अब कहीं ना कहीं अच्छे टर्म्स कभी कभार देखने को मिले हैं शो के अंदर आप में। मतलब आए हो ईशा को प्रोटेक्ट करने, अभिषेक से लड़ने, पर फिर अभिषेक के बेस्ट फ्रेंड बन गए हो, ये क्या हो रहा है? एग्जैक्टली। एंड साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी अभिषेक कुमार का जो फेस चल रहा है ब्रेक डाउन होने के बाद से, बीच में मुनावर कहीं ऐसा भी पोर्ट्रे करते हुए नजर आए जब आप एक प्रोमो में कट के आया था सामने हमारे, कि अगले दिन फिर हमारे घर में मनस्वी आई, इस तरह से यूज़ किया गया था वो सारी चीज़ें। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाउ यू सी लाइक योर प्रोफाइलिंग इन द इंटायर सीजन, हाउ द वे इट हैज़ डन? आई थिंक मेरी प्रोफाइलिंग हो नहीं पाई अच्छी तरह से। आई विश मैं पहले शुरू में जाती या फिर एक और वाइल्ड कार्ड के साथ नहीं जाती, ताकि एक्चुअल रियल प्रोफाइलिंग हो पाती। जो मैं कर रही थी अंदर वो दिख पाता, पर वो दिख नहीं पाया एक्चुअली। बट आई वॉज गोइंग अगेंस्ट सम द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स। साथ ही घर में भी जितने कपल्स मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको इनमें जिस हिसाब के झगड़े हो रहे हैं आए दिन, नए नए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रोज़ देखने को मिलती हैं, तो क्या लॉन्ग लास्ट कर पाएंगे इनका जो एक बॉन्ड बना हुआ है, जो इक्वेशन बना हुआ है, वो घर से निकलने के वक्त भी वैसा ही रहेगा जैसा घर के जाने के वक्त था? आई थिंक ये जो कपल्स के बीच में दरार हो रही है और जो कपल्स की फाइटिंग चल रही है, दिस काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है स्क्रिप्टेड है और प्लान्ड है, क्योंकि कल भी खुलासा हुआ कि नील और विक्की बात करके आए हैं ऑलरेडी। सो फेक है, मुझे लगता है सब कुछ। वापस घर में जाने का अगर मौका दिया जाए तो इस बार क्या प्लानिंग रहने वाली है? कि मैं स्टार्टिंग से ही सबके पर्देफाश करूँगी, वेट नहीं करूँगी। आई थिंक मैं वेट कर रही थी मुनव्वर मुझे इनफ चीज़ें दे तो मैं इसको अटैक करूँ, पर अब मेरे पास इनफ चीज़ें हैं ऑलरेडी एंड जाते ही अटैक करूँगी। आई विश कि आप जाएं घर के अंदर। एंड साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, इफ़ यू सी एनी वन विनर इन द हाउस, अभी कौन है आपके हिसाब से वो? आई थिंक मुनव्वर एंड अभिषेक आर द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट नाउ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मनस्वी। Thank you. लास्टली व्हाट वुड लाइक टू से टू योर फैंस? आई थिंक कि मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और अच्छे काम करते रहूँ और शोज़ में जा पाऊँ। एंड जस्ट थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच मनस्वी। Okay. अच्छा, Hello, this is Manasvi and you're watching me on Me Starlit Entertainment.